मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो इस समय जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूं वह है जीएसटी के पूर्व घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों पर कितना टैक्स लगता था और जीएसटी आने के बाद वो टैक्स कितना हो गया, यानी उसकी वजह से आम आदमी के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जीएसटी जुलाई 2017 में लागू हुई थी। तब से लेकर 7 साल हो गए। तो आज के दिन ये पूछना कि जीएसटी क्या है या ये बताना, मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश लोग इसके बारे में अवगत हैं और कई बार आ भी चुका है कि पूरे देश में कई तरह के टैक्स लगते थे। केंद्र सरकार तो सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और सीएसटी वसूला करती थी। कस्टम ड्यूटी तो आज भी है, पहले भी हुआ करता था कस्टम ड्यूटी। और राज्य सरकारें ट्रेड टैक्स, सेल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, पता नहीं क्या क्या तरह तरह के टैक्स वो लोग वसूलते थे। नतीजा होता था कि जब एक राज्य में माल बनता था और किसी दूसरे राज्य में जाता था तो वहां पर उसका रेट कुछ और होता था और दूसरे राज्य में रेट कुछ और हो जाता था। एक जगह अगर सेल्स टैक्स 5% है और दूसरी जगह 10% है तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, यानी लोग 5% का खरीद के 10% वाले उसमें ले जाते थे, तो उसका विकास नहीं हो पाता था। जिस राज्य में सेल्स टैक्स अधिक होता था, तो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक टैक्स लगा दिया, जिसको आपके हमारे राहुल गांधी अर्थ बताते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स। जी से गब्बर, एस से सिंह और टी से टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। अब कोई इनसे पूछने तो जाता नहीं है, लेकिन साधारण लोग तो यही मान लेते हैं कि भाई ये बहुत कठोर टैक्स है। तो इसीलिए छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आम जरूरत की चीज़ों पर पहले कितना टैक्स था और उसके बाद कितना टैक्स हुआ। जीएसटी लागू होने से पहले आटा पर, जो पैकेट आटा होता है, उस पर 3.5% टैक्स लगता था और जीएसटी आने के बाद उस पर शून्य हो गया, कोई टैक्स नहीं लगता। जीएसटी के पूर्व दही और छाछ पर, जीएसटी के पूर्व दही और छाछ पर 4% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जीएसटी लागू होने से पूर्व सैनिटरी नैपकिन, जो बहुत जरूरी होता है महिलाओं के लिए, और आयुर्वेदिक दवाओं पर 12% टैक्स हुआ करता था। और जीएसटी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद सैनिटरी नैपकिन पर तो 0% हो गया, कोई टैक्स नहीं लगता, और आयुर्वेदिक दवाओं पर 5% टैक्स हो गया। जीएसटी के पहले डिटर्जेंट, साबुन जो होता है या जो भी है, टीवी पर, रसोई के सामान एवं घड़ी पर
28%, फर्नीचर, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन पर 31.3% जीएसटी लगता था। साबुन, तेल और टूथपेस्ट पर 27% लगता था। आप जरा देखिए, इसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। जीएसटी के पहले डिटर्जेंट, टीवी, रसोई का सामान और घड़ी पर 28% टैक्स लगता था। फर्नीचर, मोबाइल, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर 31.3%, 31.3% टैक्स लगता था। साबुन, तेल और टूथपेस्ट, ये भी आम उपभोग की चीजें हैं, उन पर 27% टैक्स लगता था। अब जीएसटी कितना लगता है? जीएसटी आने के बाद इस पर कितना लगना शुरू हुआ था? तो डिटर्जेंट, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, घड़ी, इन सब पर 18%, इन सब पर 18%, तो कितनी बचत हुई आप जरा देख लीजिए। और रसोई के सामान पर तो 12% हो गया। यानी रसोई के सामान पर पहले कितना ज्यादा लगता था, वह घटकर 22% हो गया। तो इस तरह से जीएसटी आने से टैक्स में बदलाव हुआ। इसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी लोगों को बरगलाएं, इस तरह का नैरेटिव जारी करें कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो ये छलावा नहीं है तो और क्या है? क्या ऐसे लोगों से आपको सावधान नहीं रहना है? क्या ये मैं बात अगर कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं मोदी सरकार की तारीफ कर रहा हूं? नहीं, मोदी सरकार की तारीफ मैं इसलिए करता हूं उसके कामों को देखकर। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी, जिसमें मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पहले की सरकारों से, बल्कि आजादी के बाद की जितनी सरकारें आई, अगर आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि चाहे मात्रा हो या रफ्तार हो, मोदी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। और यही वजह है कि मैं मोदी सरकार की नीतियों पर भरोसा करता हूं। अभी तक मैंने देखा है कि सही दिशा में यह सरकार चलती रही है। थोड़ी सी उम्मीद गड़बड़ाई थी 2024 यानी इस साल के इलेक्शन के बाद, जब गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मोदी सरकार उसी हिसाब से चल रही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो यही बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता था। मैं पुनः आप लोगों से मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, विदा लेना चाहता हूं। विदा लेने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह के कंटेंट्स आप लोगों के सामने मैं लेकर हाजिर होता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।